बच्चे नहीं होते थे। तो रानी जो है, राजा रानी दोनों बड़े चिंतित थे, भाई बच्चे नहीं तो भाई पर सभी परेशान होते हैं कि औलाद नहीं, और राजा उनके पास सब कुछ सारी धन संपदा भरी हुई, अब करें का। तो रानी के मायके से बांदी आई थी साथ में, तो ये भी है कि अब राजा ये भी है कि अब राजा की दूसरी शादी कर दिया। अब बांदी बहुत परेशान कि मैं राजा की रानी की दूसरी शादी हो, राजा कर ले तो मैं रानी का हो। तो एक दिन वो अपने बैठे बैठे विचार बनाती रही, अपने गांव में देख के आई कि संकटा लोग करते हैं। फिर उसके बाद रानी से बोली कि झूठा कह दो कि हम गर्भ से। रानी बोली अरे तुम तो मरवा दो, तुम कैसे कह दें कि हम गर्भ से। बोली नहीं बस आप कह दो हम गर्भ से हैं, तो राजा मतलब जो है फिर शादी नहीं होगी। कहना अच्छा, रानी झूठ कह दिया कि रानी गर्भ से गर्भ से गर्भ से। अब राजा बड़े खुश, भाई सब दूर दूर तक फैल गए कि भाई रानी गर्भ से। 2-3 महीना बीते, 2-3 महीने बीतता कहाँ पता चलता था। 2-3 महीने बीते, अब रानी अब बोली राजा साहब अब आप देख नहीं सकते हो, अब आप जो है रानी से नहीं मिल सकते हो, अब पूरे 9 महीना के बाद मिलना है। हर पुत्र के पीछे, मतलब पुत्र पुत्री कुछ भी संतान के पीछे भाई निश्चिंत हो गए, नहीं मिले। अब बार बार तड़पड़ाए भाई, सोचे तो मगर कह दिया तो भाई धीरज रखे रहे। इधर जो बांधी थी तो वो एक धन कुंज जो बच्चा पैदा करती है, दाई को अपना उनसे बात कर ली कि तुम बस खाली कह देना कि हाँ हुआ हुआ हुआ, तो तुमका जो कहियो हम सो दे देंगे भर भर आके। अच्छा ठीक है। अब हुई गए 9 महीना बीते, फिर रानी के बच्चे लड़का हुआ, दाई बुला लाओ, दाई बुलाओ, दाई बुलाओ, दाई आई भाई लड़का हुआ। अब राजा साहब जैसे दौड़े गए, हमें दिखाओ। बोली बांदी बोली अभी नहीं आप देख सकते, अभी आप देख नहीं सकते। तो बोले क्यों? बोले नहीं पुत्र का पंडित का कई दिन दोष है, तो इसलिए अब आप नहीं देख सकते। राजा मान गए, भाई नहीं देखा पुत्र को। बीतत रहे दिन, बीतत रहे, मूड़न छेदन सब कुछ होता रहा, राजा अपन पुत्र न देख पाए। अब राजा बोले ऐसा कैसे? अब बीत गए 10-12 साल भाई, दूर से पहले शादी जल्दी होती थी तो शादी वाले आने लगे। राजा कहना हमारा पुत्र हम ही नहीं देखा, तुम का बता दे शादी के लिए। अब वो कहने लगे नहीं तुम शादी तय कर लो, आप हम दिखा देंगे आपको पुत्र। कहना अच्छा, रानी मरी जाए, कहें तुम हमका मरवा दो। कहे नहीं जो बस हर बार ये कहते हैं जो जाने संकटा जाने, जो जाने संकटा जाने। अब ये कहना अच्छा भाई चलो ठीक है भाई। अब धीरे धीरे भाई शादी तय हो गई, चला। अब घर से जब चली तो पुतला बनवा के, खांड का पुतला बनवा के, चावल का और मेवा वही सब मिला के रख ली, और पुतला बनवा के और डोला बैठ गई। बोली हम डोला बैठो, बांदी बोली हम चलेंगे। गई चलते चलते गई बारात, तो रास्ता में संकटा माता का मंदिर पड़ा, वहीं अपना डोला रख पाती न, और वही पुतला वही अंदर लेके चली गई। अब वहाँ अपना जो माता रानी का ध्यान करने लगी। माता रानी निकली, उनका वो जरा सा खा ली न, उतना अच्छा लगा तो वो अपना खा गए। जैसे वो जाने लगे वैसे वो विलाप करने लगे, माता लेटा खाया मेरा बेटा दे, लेटा खाया मेरा बेटा दे, लेटा खाया बेटा दे। महारानी बोली ये क्या है? तब पूछा, उन्होंने सारा वृतांत बताया तो माता रानी ने अपनी चुनरिया का रख उनके ऊपर छिड़क दिया, तो एक सुंदर सा बालक तैयार होगा। चला डोला आगे। अब राजा साहब देखें, जब राजा साहब से बोली देख लो, राजा साहब देखें कितना सुंदर बालक, मोच्छा खा के गिर गए। गई बारात लौट के आई, आगे चली आ रही। अब रानी मार कर तलवार छुपाने बोली तुम हमें लगा दें। कह नहीं, जो जाने सब संकटा महारानी जाने, तुम देखना था पूरे गांव भर में संकटा नौती आई कि आज हमारे घर में बारात आ रही, मतलब सभी को मालूम भाई राजा की बारात सारी को अगले नौती आई। और फिर आज जैसे बारात आई, फिर पाटा डालनी, बेटा बहुरिया का बैठा है ना, बैठा के और बस उसके बाद सारे सब अगले खिलाई। सब रानी बोली अरे वाह ये तो संकटा, तो सब लोग की संकटा माता की, इसलिए सबकी मनोकामना पूर्ण करती माँ, सबकी उनकी पूर्ण करी तो माँ सही से सबकी मनोकामना पूर्ण करती। बोलो संकटा मैया की जय। अब वही आटे में भी ऐसी कथा है, हाँ वो भी तो